से बनाया। धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल हो। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहिब। आपको याद है कौन सी चौपाई हुई थी? आपको याद है कौन सी चौपाई चलनी? हाँ याद है। कौन सी चलनी? नलिये का संबंध चल रहा है ना। तो ये चल रहा हुक्म नहीं बिहारी जी का इत चले साथ हुक्म। अर्ज करो उठ जाए कि हजूर जाओ बिहारी जी तुम। नहीं उसके और नहीं क्या। तब मैं कबीला ले के नौतन कोई आज जी करी बहुत तक सोचे तुम्हें कछु न। ये तो बहुत दूर है। यहाँ यहाँ नहीं है ना ऊपर कहीं यहाँ पे। तब इलाज में देखिया होए ठौर एक श्री महराज। मैं उत जाऊं कदमों मेहर होवे श्री राज। सुन तुम्हारी आमदनी यही होने गया। हाँ आमदनी भी आगे भी है लेकिन यहाँ ले सकते हो कहीं भी। यहीं से ले ले। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सिद्धार्थ के तब इलाज में देखिया हे ठौर एक श्री महराज। मैं उत जाऊं कदमों मेरे होवे श्री राज। मेरे होवे श्री राज। सुन तुम्हारी आमदनी। सुंदर सा जी ये लाठी बंदर से चल के जब सीधी साहब और उनका दल नलिये पहुंचा है ये वहाँ की बात है। और धारा भाई सीधी साहब को अपना हाल बता रहे हैं कि मैं जो आपको लेने आया यहाँ पर मुझे बड़ी तमन्ना रही। अब एक आप ही मेरे इलाज हैं जो मुझे 12,000 में शामिल करेंगे। बिहारी जी को मना लेंगे। ये बात आशा लेकर के मैं आपके कदमों लगा हूँ। ये सीधी साहब को उन्होंने बताया धारा भाई ने। मोहे आनंद भयो मन। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके आने की। धारा भाई बोल रहा है मैं दौड़ा इत धाय के। मैं दौड़ा इत धाय के। मैं इसीलिए दौड़ करे हाँ आपके चरणों आया हूँ। आए कदमों लगा मुँह में। आपके कदमों लगा हूँ। अब जो जानो त्यों करो। अब आपके हाथ है हमको संभालो। मैं तो आए ग्रहे कदम में। मैं तो आपके कदम पकड़ लिए हैं। अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा। और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। रहो हक के तले हुक्म में। सब राज्य का हुक्म आप चरण हैं। ये बात धारे की सुन के। धारे की बात को सुन करके सीधी साहब ने उत्तर दिया। सिर जी दिया उत्तर दिया। खातर जमा रख तू। खातिर जमा खातिर रखो। भरोसा करो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। दिल में ना कर फिक्र। ज्यादा फिक्र मत करो। बिहारी जी दावत। बिहारी जी यहाँ आ रहे हैं। सीधी साहब ने बोला जाए खबर दो। मैं उनको तुम्हारी इस हाल की बात बता करके मैं कोशिश करूँगा।
मेहरबान होवे मुझ पर, वो मेरे ऊपर खुश होंगे मैंने जो कुछ अभी करके आए हैं हम। ये काम किए से उसके काम किए से वो सब की कीमत में तुम्हारे जात को मिलाने में करूँगा। पहले बिहारी जी को कागज दे, पहले बिहारी जी को तो कागज भिजवाई दिया था, चिंतामणि चिट्ठी देकर आए थे जामनगर। ताको दियो जवाब, बिहारी जी ने ये जवाब दिया है कि हम तो कहूँ ना वहे, हमारा आना जाना होता नहीं है। चिट्ठी में लिखा था कि मैं लाठी बंदर से नालिए पहुंच रहा हूँ, तो आप भी नालिए पहुंच जाइए, कच्छ देश है ये। तो बिहारी जी को कैसे चलना था? जामनगर से खंबालिया, खंबालिया से नाव में बैठेंगे तो कच्छ के देश में मांडवी बंदरगाह आएगा, नाव से वहाँ उतरेंगे और मांडवी से फिर नलिए आएंगे। उधर से जी साहब मस्कत बंदर से आए हैं, लाठी बंदर, वहाँ 2-3 दिन रहे हैं, 4 दिन, अब वहाँ नलिए के लिए रवाना हुए हैं, तो नलिए पहुँचेंगे। ऐसा सब संयोग आप सुन रहे हैं। तुम जाए के कहो सितावे, ये मैं श्री साहब ने धारा भाई को बोला मैं बात करूँगा। तब फिर विश्वनाथ को जो चिट्ठी आई थी जवाब बिहारी जी का कि मेरा आना जाना नहीं होएगा, मैं नलिया नहीं आऊँगा, श्री साहब ने चिट्ठी फिर से लिख करके विश्वनाथ को भेजा है। पठिया नए नगर, नए नगर जामनगर फिर से भेजा है। हम चले आवत हैं, हम आ रहे हैं, तुम रह ना सको क्यों ये कर। हम तो लाठी बंदर से निकल पड़े, नलिया पहुंचेंगे 2-4 दिन में, आपको भी रवाना हो जाना चाहिए क्योंकि अब तो चल पड़े हैं। तब बिहारी जी चले, तब बिहारी जी चल पड़े, बैठे नाव ऊपर, जामनगर से खंबालिया, पहले बग्घी से आए, खंबालिया से नाव में बैठे, मांडवी उतरेंगे। मिड़ई में जब उतरे, मडई उसी को बोलते हैं, आजकल उसे मांडवी बोलते हैं, यहाँ पर उतरे हैं। धारा दौड़ा ले खबर, धारा भाई दौड़ा है, उसने देखा जैसे बिहारी जी नाव से उतरे हैं, तो बिहारी जी के चरणों को लग नहीं सकता था क्योंकि बिहारी जी ने निकाल दिया था, वहाँ के लिए भगा है और उसने श्री साहब को खबर दी कि बिहारी जी मांडवी पहुँच गए हैं और वो थोड़ी देर में आपके पास आने वाले हैं। दई बधाई आए के, ये जो बधाई आके दी है तो श्री साहब ने उसको करार दिया, उनके मुख से निकला, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमने हमको इतनी बड़ी खबर दी है। आए श्री बिहारी जी बिहारी जी के आने की श्री साहब को बड़ी खुशी थी और ये खबर धारा भाई के मुख से जानने को मिली और बिहारी जी नलिया पहुंच गए। मैं आगे चल के आएगा या अभी आएगा, यहाँ पर एक हवेली किराए से ली गई थी। यहाँ हवेली में जो कामदार यानी जो म्यूनिसिपलिटी के जो कार्यपालन अधिकारी होते हैं वो सीजी साहब के पहले के पहचान के होंगे, तो लाठी बंदर से सीजी साहब ने उनको भी खबर कर दी कि हमें एक हवेली की ज़रूरत है। तो ये पूरी हवेली एक माने एक अच्छा भवन, अच्छा मकान 2 खंड का और आगे पीछे जगह हो, सामने कोर्टयार्ड हो जिसको आंगन कहते हैं, इस तरह के मकान यहाँ नलिए में सीजी साहब को मिल गया है। सिरजी सर खुशाल सीजी साहब धारा की बात सुनकर खुश हुए हैं, लगे बख्शीश देने ते, बख्शीश दे रहे हैं, तूने बड़ी अच्छी खुशखबरी दी, तुम्हारा काम करे राजी। तब धारे ने कहा, धारे ने बोला मेरा तो एक ही काम है, मैं यही पाऊँ बख्शीश, मैं तो यही बख्शीश चाहता हूँ कि कदमों बिहारी जी के, बिहारी जी के कदमों में लग जाऊं, जाए निमाऊं शीश, तुमको शीश नमाऊं तो वो हमें भगाए ना स्वीकार करें। ये कहाँ से सीखा है सबने? ये सब कहाँ से सीखा? जो धारा भाई बोल रहा है, ऐसा बोलने की डिसिप्लिन कहलाती है, अनुशासन, सबने कहाँ से सीखा? ये सब मेहराज साहब से सीखा, सब कुछ मेहराज साहब ने तैयार किया है। क्या बिहारी जी ने तैयार किया है? क्या ये सब लोग जो अभी दिखाई दे रहे हैं देवचंद जी के ज़माने के हैं? वो नाथा जोशी था जमाने का देवचंद जी का,
तो ये श्री जी साहब ने सिखाया है, हमें बिहारी जी के कदमों लगे रहना है। ये सिखापन उन्होंने दी, तो उस विनम्रता का ये इफेक्ट हुआ कि आज पन्ना धाम खड़ा हुआ। पन्ना धाम से उस जमाने के पन्ना धाम 300 साल पहले की बात करते हैं। शकुंतल तब मिली जब हमने बीच में और किसी से झगड़ा नहीं किया। हमको यहाँ आने का अवसर तब मिला जब हम रास्ते में मुसलमानी दुश्मनों को पार कर चुके। ये सब पार तब कर चुके जब सुंदर साथ भी हमारे कहने में चल रहा था। सुंदर साथ कहने से बहक जाता यदि ये ऐसा मुंह खोलते कि बिहारी जी हमको बहुत तंग करते हैं। तो सुंदर साथ को लगता ये खुद बड़ा बनना चाहते हैं, और शंका आती तो कभी भी महाराज साहब ने ऐसे शब्द मुख से नहीं निकाले। सुंदर साथ को शंका आए, और ऐसा जो चाल उन्होंने चली जीवन जो बिताया, इसमें इनको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। मगर उन्होंने किसी से तब से लेकर जब तक रहे किसी से बात नहीं की। ये श्री जी साहब का गुण है, हमने आपको याद दिलाया। ये बिहारी जी के तो अब वहाँ नलिये में उस बिल्डिंग में जिसका हमने आपको हाल बताया, बढ़िया बिल्डिंग है ये, इसने बिहारी जी को ठहराया है। मोको ले साथ में, ये इसको साथ में लो, ये बात अभी धाराभाई बोल रहा है। दाखिल करो इस्लाम में, मुझे इसमें दाखिल करो, यही मैं चाहता हूँ। मेरा साहब से धाराभाई बोल रहा है। मेरे दिल यही रहे, मेरे दिल में इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। तुम पूरो मनोरथ काम, यही मेरी पूर्ति कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। इन समय साथ सूरत से भी जो साथ आए थे सुंदर साथ जी, आप उनके नाम सुनिए। आए थे 8 जने, 8 जने आए थे देश जी के दीदार को। ये भी ये मुलाकात करने के हिसाब से इस पे विचार करो। ले चले कबीले अपने, परिवार ये दर्शन करने आए थे। एक आकल भगवान था, एक आकल भगवान भाई था, और नागजी नहाना दूसरा था। बल्लभ और धन जी, बल्लभ भाई और धनी जी भाई ले चले कबीले अपना। परिवार ये लोग आए थे 8 जने। सुंदर बाई साथ में, सुंदर बाई उनमें से एक नाम है, और बाई रतन बाई उनमें से एक नाम है, और बाई मटा लालो, मकर लालू उनमें से एक है। आई भले जतन, बड़े जतन से यहाँ पहुँचे हैं। और बिहारी जी साथ है, बिहारी जी के साथ में संघई और अखई, और अखई भाई आए हैं। हरवंश और लाला भी आए हैं। ये सोहबत इकट्ठी कही ये लोग एक साथ यहाँ पधारे हैं। और श्री जी की सोहबत में, श्री जी की संगत में दल में एक बाई कही तेज बाई भी जो वहाँ से आई है, महिला मंडल अध्यक्ष वो आई है। रूपाबाई और राधाबाई जो जी बंदर से राजी ने बाईजूराज के साथ किया था, और ये वहाँ महाजी के यहाँ भी रहीं, और अब ये नाव में बैठकर सीजे साहब के साथ यहाँ पर नलिये आई हैं। उनको सेवा में है, उनको सेवा में लेते हैं। ये दोनों सेवा में रहती हैं बाईजूराज के। आए ठट्टे से संग श्री राज के साथ भी जो आए हैं यहाँ नलिये तक, वो ना था और खेमा, नाना भाई खेमा भाई, ये आए थे पहुँचावने ही आए थे श्री साहब को। रहे साथ में जमा है सूरजी और हरजी, दूजी भाई हरजी भाई, सरदार और जीवराज भाई, अजयबाई बहन धारे की, अजबाई और धारे की बहन है अजबाई। ये आए विनती के काज, ये सब विनती के काम से आए हैं, बिहारी जी से विनती करेंगे। और आया हरवंश एक आया, तो वो हरवंश जहाँ तक है ठाकुर है जो
बड़ा बड़ा भैया लगता है हरबंस ठाकुर, वो हो सकता है ये। और आया नरहर, नरहर भाई आए हैं संग स्त्री अपनी, ये कपाइये में यहाँ कहीं रहते थे, स्त्री भी उनके साथ आई हैं। आज दीदार के खातर, ये दीदार की सबको पता था कि जी साहब आने वाले हैं, सब यहाँ इस तरह से शिक्षा अच्छा किया। महराज साहब ने कामदार को बोला, वहाँ कार्यपालन अधिकारी को म्यूनिसिपैलिटी के, वो इनको जानता था, तो बड़ा भारी एक बिल्डिंग महराज साहब ने यहाँ पहले से लेकर रखी है। आपको दिल हो दिमाग हो तो सोचो कि सुंदर साथ को सेवा, सुंदर साथ को दल में लेकर के कैसे चला जाता है। आज मेरे नलिये शहर में, नलिये शहर में आ गए हैं, मिलके हुए खुशहाल हुई है। बिहारी जी का आगा लिया, बिहारी जी का अगवानी की है। दौड़े दीदार को दौड़ दौड़ के दर्शन के लिए बिहारी जी के सामने ये सब सुंदर सा सूरत का आर्ट, हरबंस वगैरह, श्री साहब का दल और ठट्ठा नगर के साथी, इस तरह से लगभग 20 लोग हैं जो यहाँ पर बिहारी जी के कदमों लगेंगे, स्वागत कर रहे हैं। एक ठोर मांग ले, एक ठोर जो आप बोल रहे थे उसका वर्णन आया। नलिये के कामदार पास, नलिये के कामदार, ये उनकी उस जमाने की बात हुई और हमने आज के ज़माने में आपको बोला म्यूनिसिपैलिटी के कार्यपालन अधिकारी कोई ठाकुर होगा। जब श्री साहब जामनगर में मिनिस्टर थे तो सब इनके अंडर में थे, सब मिला करते थे इनसे। कोई नहीं जानता था कि श्री साहब बाद में फ़कीर हो जाएंगे। इस वक्त श्री साहब फ़कीर है, अटेटियों में रखा जरूर है सोना, वो एक आध दिन का है, इतने में वो सोना भी चला जाएगा। श्री साहब को आप जब भी देखेंगे फ़कीर की हैसियत से देखेंगे, उनको वो धन चाहिए जिसमें राज्य साथ में रहते हैं। ये इस तरह से आपको चित्त में रखकर बीतक सोना चाहिए। बिहारी जी का इस हवेली के सामने स्वागत हुआ है। थी उनसे न्यास की हुज्जत, वो कामदार जो था कार्यपालन अधिकारी, उससे जाति पहले से संबंध था श्री साहब का। उसने बढ़िया बिल्डिंग लेकर के पहले से इंतजाम करके रख दी, घड़ों में पानी भरवाया। आप होते तो बोले बिल्डिंग तैयार है, चाबी ले लो। उस चाबी का क्या करेंगे? उसमें झाड़ू कौन बहारेगा? उसमें मटके में पानी नहीं भरेगा तो पानी कौन लाएगा? ये सब उसने करवा के तैयार रखा था। 3-4 कमरे थे, सब में दरी बिछी हुई थी। आप होते तो दरी की भी प्रबंध करते, दरी बिछी हुई थी, सब कुछ सामान आए, सब अपने अपने 4 दल हैं, चारों कमरे भर गए हैं। एक कमरा बिहारी जी का रिजर्व है। दिन सगाई जानी खास, ये सब लोग धाम का रिश्ता से इस तरह जमावड़ा हुआ है। कामदार को भी अपनी मित्रता जाहिर थी। हमको कभी महराज ने नौकरी पे लगवाया था, आज महराज साहब का संदेशा हमारे पास आया है, हमें ये काम करके देना है। नलिया में जगह अच्छी ना मिलती तो आप बताओ नुकसान क्या होता? दिमाग दौड़ाओ। अगर नलिये में ये मकान ना लिया होता, अगर नलिये में व्यवस्था ना होती, नतीजा क्या होता? आपका दिमाग काम करता है? अभी तक तो सुनते हैं, आप सुनते हैं, हम सुनते हैं, हम कितना आपको आजू बाजू का बताते रहते हैं। बिहारी जी को जगह ठीक से न मिलती रहने को, बिहारी जी उसी वक्त वापस हुए। वो इतने लाडसाल हैं, महराज को वो कुछ नहीं समझ। एक बात, दूसरा वो चाहते हैं इसका कोई कसूर हमको मिल जाए। ऊपर खड़ा है राजी, बिहारी जी तुम तरसते रहो, तुम तरसते रहो, महराज का दोस्त तुमको नहीं मिले, तरसते। कोई ऐसा समय मिल जाए कि इसकी जान की बाजी आ जाए, कितना अच्छा हो।
जब तक ये जिंदा है मुझे यही तंग इस तरह से करेगा। देखो यहाँ बुलाया और हम अपने हिसाब से धर्म चलाना चाहते हैं देवचंद जी का। ओ जीव सृष्टि, तुम ब्रह्म सृष्टि का धर्म क्या चलाओगे? तुम नहीं जानते कि तुम देवचंद जी के धर्म को छू भी नहीं सकते। अगर तुम अभी छू रहे हो वो महराज के बदौलत, महराज जब पीठ दी तुम 2 कौड़ी के हो, 2 कौड़ी की कीमत है। कोई इनके दरवाजे नहीं आता चर्चा सुनने को। ये बिहारी जी है जिसको आज नलिये में पांव पड़ा जा रहा है। उन हवेली में उतरे हैं, 7 सवे एक ठौर सब रह रहे हैं। बिहारी जी की खिदमत, बिहारी जी की सब काम है उनकी सेवा करना। सब करने लगे जोर, सब व्यवस्था कर रहे हैं। अपनी जो बीतक, अपनी जो सीजी साहब के साथ बीती है वो तो नूरानी है। और नूरानी बात उल्लू रचा है। हो गया सूर। उल्लू से पूछो जब उसको रात चाहिए, दिन होगी तो कौन शिकार बंद। रात को खाने को मिल गया तो मिल गया, सूरज होगा तो शिकार बंद। दिन भर भूखे रहो और खाए पियो हो रात के तो बढ़िया है, तो दिन को सो वरना भूखे रहो। ये उल्लू की हालत है। उल्लू न चाहे हो गया सूर। ये कहाँ की कहावत है? ये क्या बोल रहे हैं हम? कहीं ये सुना है तुमने? पहले सुना है? नहीं सुना। ये क्या मतलब कि चुपाई है। उल्लू न चाहे हो गया सूर, जिन अंधों का दुश्मन नूर। नूर किसको चाहिए? जो नूर का चाहने वाला हो। तो सूरज की रोशनी देखते ही उल्लू को लगता है ये सूरज निकल आया, मैं गया। ऐसा बिहारी जी को लगता है ये आया महराज, मैं गया। ये बीतक सुन रहे हैं आप सीजी साहब की। बीतक में सीजी साहब के व्यवहार से आपको ये नहीं लगेगा बिहारी जी को ऐसा करो, बिहारी जी को ऐसा करो, तो आपको लगेगा हाँ ऐसा करो। वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये उल्लू है। ये सूरज को उगा देखना नहीं चाहता, खुदरा ढूंढ रहा है कि मैं इसका कसूर कहाँ से लाऊं। कसूर नहीं मिल रहा है। बिहारी जी की जिंदगी निकल रही है। इतना सा कसूर मिल जाए तो आरोप लग जाए। बड़े बड़े आरोप पहले भी निकल गए, आप यूं ही सुन के रह गए। जेठ की जेठ साड़ियों के लगे हुए थे, जेठ की जेठ शक्कर की बोरियां रखी हुई थी, सब जमा हो गई सरकार में। पैसा कहाँ से आया था? खर्चा सीजी साहब का दौलत से आया था, लेकिन फंसवा दिया, फंस गए। लेकिन सीजी साहब को उसकी चिंता नहीं है। उसके बदले में राज्य ने चौपाइयाँ दी हैं। कौन सी दौलत है जो महराज के दिल को खुश करती है? सुंदर साहब देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं तो और क्या देखते हैं? चौपाइयाँ राज्य उनको उतराते हैं। चौपाइयों से महराज ठाकुर जिंदा रहते। इनकी जिंदगी का एक ही कारण है, चौपाइयाँ उतरती। राष्ट्र चौपाइयाँ उतरी तब का हमने हाल बताया। यहाँ जगह जगह चौपाइयाँ होती हैं। बिहार जी कितना भी तंग कर ले, राज्य इनको चौपाइयाँ उतार देते हैं। इससे इनकी दिली तसल्ली हो जाती है। बैठे बैठे जीने का सहारा हो जाता। ये कहीं सुना है लाइन? नहीं सुनी आपको? कोई नवयुवक बैठे हो तो बोलते क्या बोल रहा है? बैठे बैठे जीने का सहारा। इंदिरावती जी को वाणी उतर गई तो बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। इस सहारे पर वो जीते हैं। ये आप सुन रहे हैं। बिहारी जी आ गए हैं। सरजी साहब जी लगे कहने, सरजी साहब ने बात करी बिहारी से। बिहारी जी ने सारी सुनी। बिहारी जी ने पूरा हाल सुना। हमें ये बात क्यों याद आई थी कि हमारे मुख से निकला, सीजी साहब ने अपनी नूरानी कथा सुनाई।
इतने पैसे हमको नूर याद आया, फिर क्या याद आया, उल्लू याद आया, फिर क्या आया, बैठे बैठे जीने का सहारा याद आया, इतना सब आया। ये सब का सब नूर है। आप सोच रहे कथा अच्छी करते हैं, इससे क्या हाथ लगेगा, बड़ी अच्छी कथा करते हैं, अरे नूर था उसमें कि नहीं, नूर आपको जिंदा कर देगा। इस दुनिया में जिंदा करने का और कोई उपाय नहीं है तो एक नूर है, वो नूर आपको मिलता है। नूर को पकड़ा करो, जिंदगी मिलेगी। बाकी सब बकवास आपकी इंद्रावती को देखते जाना। नूरानी गाथा सुनाई, बिहारी जी ने सुन ली, तभी दिल में आया अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। ये जो इनका विचार आता है उसको आगे सुनिए। हंसने लगे मिनो मिने हंस रहे हैं बिहारी जी। सब साथ एक ठोर है, एक साथ सब ठहरे हुए हैं बिल्डिंग में। सुन चर्चा पाया सो के, चर्चा हो रही है, सुखी में सुख मिल रहा है। सब शोक दिल के गए, सबके शोक मिट गए हैं। जो देखे माया दुख, माया से भांत भांत के दुख मिलते हैं। और सीधी साहब की चर्चा और ये हालात को देख करके सुख मिलता है। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी। याद करो जो निज सुख, निज सुख का स्वरूप कौन है, कोई है, कौन है निज सुख का स्वरूप? इंद्रावती। राजी तो परम धाम में बैठे हैं, इंद्रावती आपके सामने है। यहाँ उस सुख कैसे देंगे? आपका हाथ पकड़ेंगे? नहीं, वाणी बोलेंगे, वाणी आपके दिल को मरहम पट्टी कर देगी, आपके दुख दूर हो जाएंगे। वाणी से दुख दूर होता है, उसकी गाथा आप सुन रहे हैं। होने लगी और तरफ क्या है, फिर कढ़ैया चढ़ी है, बन रहे सब कुछ। हाँ, नाश्ते में समोसे कचौड़ी ये सब बन गए हैं। हुआ अंग उछरंग हो रहा है। गुजराती लोग हैं, गरबा खेलेंगे, भजन नरसैया का भजन हो रहा है। गरबा थोड़ी सी जगह होगी एक कमरे में, उतने में गरबा हो जाएगा। अब गरबा सुनाई दे रहा है। तो जो किचन में कढ़ैया का जो काम कर रहा है, उसी ताल में जो वहाँ उस कमरे में डांस हो रहा है, उसी ताल में वो कढ़ैया चलाने लगेगा। तो ये भी बन रहा है और वो भी बन रहा है। उसमें थके तब तक गरम गरम परोसा गया, आप खा रहे हैं। उसी को चुपाइयों में लालदास जी क्या लेते हैं, उछरंग हो रहा है। अंग न मारे उमंग, खुशी समाती नहीं है। सिरजी की चर्चा हो, सिरजी की चर्चा, श्री साहब बाणी की चर्चा करते हैं। आत्मा को परमात्मा से, जिसको राज्य कहते हैं, जोड़ देते हैं। दुनिया में ऐसा कोई ना हुआ जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ सके। भक्ति एक से एक की, व्यास ने की, व्यास के पापा ने की, उनके पापा के पापा ने की, लेकिन आत्मा को परमात्मा से जोड़ न सके। ये तो कुबत है, इंद्रावती की जुबान में है। आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, इससे बढ़कर दूसरा और कोई सुख नहीं है। होने लगी जोर, जो चर्चा इंद्रावती जी कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? उस कोई है वो बिल्डिंग में जो कहे अब क्या होगा? वही है बिहारी जी, जो ऐसी कथा करता है तो मेरा क्या होगा, ये बिहारी जी के दिल में आता है। तो यही लाइन थोड़ी ना लिख देंगे मेरा क्या होगा, लेकिन उनको हो रहा आएगी, उनके हिसाब से लिखा हुआ आएगा, तब तो हम बोलते हैं। तो मेरे 12 बज जाए है, मैं वहाँ एक लाइन आएगी, जब आएगी तब हम बताएंगे आपको कि लाइन आई। वो लाइन आ रही होगी तब आप कहीं झपकी लगा रहे होंगे, तो आपका तो सब गया। हम जाने नहीं देते, आपका कुछ बिगड़ने नहीं देते। जो दीवार बन रही है उसको खड़ा होने दो। ज़्यादा ऊपर जा रही है, नीचे से चौड़ा कर दो, और ऊपर जा रही है, नीचे से और चौड़ा कर दो। चौड़ाई को ऊपर उठा दो, ऊपर जाने वाले को
ऊपर जाना नहीं। आपको तो समझ में नहीं आया, पर मैंने इंजीनियरिंग बात बोली है। ज़्यादा ऊपर उठते हैं तो आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। मोटी दीवार यहाँ होगी, फिर वो पतली होती है। पूरी दीवार पतली बनाओगे, गिर जाओगे। वो मैंने बोला है, आप गिर ना पाए, आपको इस तरह से बोला जा रहा है। भाव दिखाए वचन कहे, वचन कह रहे हैं, भाव दिखा रहे हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। कौन? श्री जी साहब। चित्त माया से देवे मरो, माया में आदमी चिपका रहता है। कैसे चिपका रहता है? जैसे गुड़ है बरसात का, ऊपर से गीला है, मक्खी बेचारी आई, उसे पता नहीं है, और वो गुड़ में बैठने गई। बैठने के बाद फिर कितनी देर बाद उठेगी? हम मीठा शायद बोल दे रहा, थोड़ी देर में उठ जाएगी। उसको काय को उठना? वो बड़े अरमानों से आई थी, गुड़ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर उठना कभी नहीं है। ये इंद्रावती है, माया से चित्त मरोड़ देते हैं। कोई ऐसी मक्खी भी चिपकी हो, वो भी उसको बल आ जाए और वो उठ के खड़ी हो जाए। ये इंद्रावती की आवाज होती है। रूपाबाई राधाबाई, रूपाबाई राधाबाई हैं सेवा में। एकांत बैठाया तिनको, श्री साहब उनको समझाते हैं, हे प्यारी बहन, अपना समय आया है, बिहारी जी की सेवा करना है। सिखापन देने लगे, सिखापन देने लगे। देखो हमारा तो सब कुछ यही है, इसलिए इनकी सेवा भंग हुई तो ये चिढ़ जाते हैं, इसलिए अपन इनकी सेवा का ध्यान रखेंगे। करो सेवा इन वक्त, इस वक्त का पूरा ध्यान इनमें देना। हम कहीं चर्चा में लग गए, हम किसी और किसी से बात करने में लग गए, हमारी तरफ से तुम दिल देकर यहाँ सेवा में लगे रहना। धाम का धनी जानियो, धाम का धनी जानना। बिहारी जी को राज, बिहारी जी को श्री राज मानना। इनकी आज्ञा में रहो, इनकी आज्ञा में रहना। इनको क्या चाहिए ध्यान रखना। तो तुम सब मेरे किए काज, तुमने इनकी सेवा की, हमने समझा कि तुमने हमारी सेवा की, और अगर जो इनकी आज्ञा भंग करो, इनकी आज्ञा भंग करोगे तो तुमने मेरी आज्ञा भंग कर दी है। तो मेरो तुमसे नहीं काम, फिर मैं तुम्हारा क्या करूँगा? फिर मेरा तुम्हारे रिश्ते की वैल्यू नहीं रहती है। तो तुमसे मैं जुदा हूँ, मैं तो जुदा बराबर हो गया। उसको तैयार किया। ये लड़कियां युवतियां हैं, काम संभाल सकती हैं। भाई उनको क्या चाहिए? ये राधा भाई भवन में जहाँ किचन का है कुछ चाहिए वो पहुँच जाए। कभी पानी चाहिए होता है, कभी तौलिया चाहिए होती है, कभी कोई प्लेट चाहिए हुई होती है, हैं, कभी फिर से पानी चाहिए होता है, कभी गर्म पानी चाहिए होता है, कभी दूध चाहिए होता है। आप होते तो इतनी देर में 3 बार चाय मंगा लेते। बढ़िया लाना, शक्कर न ज़्यादा न कम, काली मिर्च हो तो डालना, चाय ले आओ। आप 3 बार चाय मंगा लेते। इसमें चाय का नहीं आया, काढ़ो वाड़ो पिलाया होगा। लालदास जी ने वो सब वर्णन नहीं किया है। तुम मेरा न लीजो नाम, फिर तुम मेरे साथ कैसे रह पाओगे? इनकी सेवा करनी है। इन बातें को, ये बड़ी पवित्रता से श्री साहब सब बोल रहे हैं। इनका श्री साहब का उस जगह ध्यान नहीं है जिस जगह ध्यान बिहारी जी का है। वो अब समय आने पर मैं उसका आड़ मर्यादा से खुलासा करूँगा। दई सिखापन जो, सिखापन रूपाबाई राधाबाई को इंद्रावती ने तैयार किया है। अब मैं कह छूटत हो, अब मेरा कहना था मैं छूट के, अब मैं दूसरी जगह चित्त लग जाएगा मेरा। तुम मेरी ना काढ़ियो खोर, मेरा रख मैंने नहीं बोला था, मुझे इतना ही तुमसे बोलना था। बाकी तुमको अब इस काम में लग जाना है, क्योंकि इनकी सेवा में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। इन बात सब साथ को, इस तरह सब साथ को सिखापन लगे देने, और सब साथ को भी सिखापन दी। देखो भाई, बिहारी जी का ख्याल रखना अपना पहला कर्तव्य है। सगाई श्री धाम वतन के, धाम वतन की सगाई के संदर्भ में बोल रहे हैं, दुनिया के संदर्भ में नहीं बोले हैं।
सारा मामला पवित्रता की ओर जा रहा है कि बिहारी जी को धाम के रिश्ते में धाम का धनी मानकर हमें सेवा करनी है। देकर अपना अपने और सब अपना सब कुछ दिल की जो बात है सुंदर साथ को उसकी हैसियत और उसके दिलो दिमाग को देखते हुए जो वो कर सकता है, श्री जी साहब ने सुंदर साथ को इतने लोग बिहारी जी की सेवा में लगाए हैं। एक ठोर एकांत में करने लगे मसलहत, एकांत बैठ करके बिहारी जी के साथ में श्री जी साहब बैठते हैं। बात का विषय क्या है? बात का विषय है कि हमें अब जगह जगह निकलना चाहिए। हम एक ही जगह कहीं गुजरात भर हमारा नहीं है, गुजरात भी हमारा पूरा बकाया पड़ा है, तो हम जो है बाहर निकले, इस पर अपन बात करें कि अपनी प्लानिंग अपनी योजना निकलने की क्या हो। ये एकांत में बात होने की शुरुआत श्री जी साहब ने की है। श्री जी साहब मान लो 35 मिनट तक बोलते रहे तो बिहारी जी इंतज़ार करते रहे इसका बोलना बंद हो तब मैं अपनी बात बोलूं। और फिर मेरी एक ही बात है, मेरे साथ तो नाग जी की दुल्हन है और मेरे साथ नाग जी की दुल्हन है, वो रंगबाई नाम है उसका, नाग जी इनके भैया है, तो वो एक ही परिवार खाना बनता है एक साथ, तो उस बोझ के कारण मैं जा नहीं पाऊँगा। कारण सुनिए आप। और एक शिजी साहब है जिसकी दुल्हन स्वर्ण सुंदरी है, लेकिन अगर वो जहाज में भी चली गई ये उसके 10 महीने कथा ही करते रहे। सुंदर साथ को कथा सुनाते होते, कोई दूसरा होता बंद कमरे में रोता रहता, पड़ोसी आता तो खाने दे जाता, और शिजी साहब दूसरों को तातम खिला रहे हैं। उन्होंने तो वो ज़िंदगी गुजारी है, तो ये बाहर निकलने की बात कहते हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बोलना बंद करें तब हम अपना जवाब दें। हमने आपको तौल तौल के हर तरह की बात बोल रहे हैं, क्योंकि बात की चौपाइयाँ से सब सिद्ध होता है और आप बाद में समझोगे क्या समझ में आया क्या नहीं आया। समझने की बात तो ये है कि बीच बीच में हम आपको बोलते हैं कि श्री जी साहब चौपाइयाँ चल रही हैं, श्री जी साहब बहुत चित्त से एकांत ढूंढ के बात कर रहे हैं। जो सुन रहा है वो इस बात के इंतजार में है कि ये बोलना कब बंद करेंगे तब हम इनको जवाब दें। हमको ये सब मंजूर नहीं है। आगे सुनिए। बिहारी जी और सिर जी एक साथ एकांत में बैठे हैं। क्या करना वक्त आया है जागने का, देवचंद जी के आदेश से हमें अब आगे बढ़ना है। पहनाए साथ सबको। अब देखिए साहब सेवा हुई है जो श्री जी साहब ने सब सुंदर साथ को, पर सुंदर साथ से पहले बिहारी जी को आई ड्रेस आई फर्स्ट क्लास मखमल की और अच्छा सिल्किन चूड़ीदार पैजामा, 3 चूड़ीदार पैजामा, 3 ऊपर के कुर्ते और 3 पगड़ी इस तरह, और सामने के हार, 3 प्रकार के हार, ये सब श्री जी साहब के सामने रख गए। इसमें कहाँ देखा, इसमें जो आएगा वो आएगा, वो तो मैं बोलूँगा आपको। आपको समझना है कि देने वाला श्री जी साहब क्या देगा। वो ऐसा दे देगा कि बाजार से कोई चूड़ीदार सराई लाए, 1 इंच कम है वो लंबाई में है, वो दे दी। ऐसा नहीं है, 3 सराई की 3 चूड़ीदार सराई दी है। तो ये कहाँ से आ गई? नलिये में खरीदी गई। पैसे कहाँ आए? इतने पैसे आए थे और सब बिहारी जी में खर्च होने हैं। अभी आप देखिए सब खर्चा हो जाएगा। काहू बस्तर काहू भूषण, बस्तर भूषण जो है भूषण भी दिए जा रहे हैं। महिलाएं हैं तो कंडोरा पहरो जी, कंडोरा होता है मराठी कमर में, चांदी का कंडोरा, तो बाजार से आएंगे, वो कोई वहाँ से लेके आए क्या? कंडोरा दिए जा रहे हैं। सुंदर साथ की सेवा हो रही है। काहू बासन काहू कचो, किसी को बासन दिया जा रहा है, कचड़िया दी जा रही है, तो सब बासन नलिये के मार्केट की बल्ले बल्ले हो गई है। यूं सेवे मोमेने, सब ये सब जी साहब ने दिया है। और सामा सब लेके, सब
सामान लेके धरी बिहारी जी के आगे। चौपाई ये बोलती है जितना सामान था सब लेकर के सीजी साहब ने बिहारी जी के आगे रख दिया। तो सीजी साहब के अटैची में सीजी साहब के कपड़े रखे थे, वो तो नहीं रख दिए ना। अगर वो नहीं रखे, ओढ़ने के बिछाने के कपड़े वो थोड़ी रखेंगे, फिर क्या रखा? जो बासी बंदर में भैरव ठक्कर ने पेटी जमाई थी, वो साहब उसको खोल के देखा था, फिर से बंद करके बिहारी जी के आगे वो अटैची रख दी। आप खोलते रहो, देखते रहो क्या क्या है। सीजी साहब को मतलब नहीं है, सीजी साहब को मतलब है ये खुश रहे, इसकी खुराक यही है, इसको इसकी खुराक दो और एक ही मुख से चाहिए, इसकी जुबान हिल जाए। धारा भाई जात में लिए जाते हैं। हाँ, उतने के ऊपर तराजू में भैरव ठक्कर की दौलत तुल गई है। नगद वस्त्र भूषण, नगद लहरियाँ के रुपया, लहरियाँ जो आई हमारे एक्सचेंज हो जाएंगी बाद में, और आभूषण और बस्तर। बस्तर कौन से? नायलॉन के लट्ठा, अरे सोने के तारों से जड़े हुए कपड़े जो रखे थे वो बिहारी जी की सेवा में रख दिए हैं। पहन पोतिया जुदे हुए, इस चौपाई को हमने पकड़ा है। स्वयं के लिए क्या रखा? सफेद सफेद धोती पहन पोतिया उस तमाम माल से जुदा हो गए। लालदास जी ने एक लाइन में बोला है जिसमें हमने आपके नहीं है तो 15-20 मिनट लिए हैं, जानबूझ के लिए हैं। आप इसी के लायक हैं कि जब ऐसा बोले जाएगा तो ही आप समझेंगे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहन पोतिया जुदे हो गए। अरे जितना लाए थे धोकर सब बिहारी जी के आगे रखा है। इनके लिए क्या बचा? सफेद 2 धोतियां, 2 सफेद साफा और 2 सफेद कुर्ते, और कुछ नहीं चाहिए। जो भी नया माल है बिहारी जी का है, पहुंचा दिया। श्रीवाई जी के भूषण, हाँ, ये कलेजा फाड़ते हैं। आप अपने दे दीजिए जो कुछ आया। बाईजू राज के आपने आभूषण दे दिए, क्यों दे दिए भाई? कि राजी भाग करेंगे हम, क्योंकि गुस्सा होंगे। बाईजू राज के आभूषण रहे आते। दुल्हन है, दुल्हन के पास कोई दुल्हन से मांगता है क्या? दुल्हन को देता ही है। क्या है कोई दुल्हन से मांगने वाला? और है जी साहब, ये सब तुम्हारा जो जमा करके रखा तुमने आभूषण जो दिए थे सब लाओ बिहारी के सामने। ये और वस्त्र श्रृंगार के वस्त्र जो भी थे, यही तो इसी में तो सोना चांदी लगता है श्रृंगार में, वो सब का सब रख दिया है। एक ऐसा बढ़िया सोने का गमला, उसमें फूल रखो तो जिसको मिल गया बिहारी जी को वो रख लेते, बाईजू राज खुशी होती। सब जा रहा है बिहारी जी के सामने, ढेर रख गया है, सो सब आगे रखा है। जान के धनी निर्धार, धनी की सेवा हो रही है और राज्य कबूल करते हैं। जो इंद्रावती को चाहिए, इंद्रावती के पास दौलत है, उसकी दौलत आप देख रहे हैं। लालदास के माध्यम से भी दौलत आई है। दौलत ये है जो आपको आज धनवान बना रही है। उस दौलत का क्या करोगे जो बिहारी जी ने तो साल भर में खत्म कर डाली होगी, फिर पकड़ के इतना धन भी बिहारी जी साल भर में खर्च कर देंगे। वो भी अच्छा खाने पीने वाले आदमी थे और उनको खर्चा करना, अच्छे से रहना बहुत ज़्यादा आता था। आगे आके अब अर्ज करते हैं, धारा साथ दाखिल होए। इतनी जो दौलत का ढेर लगा हुआ है उसके बदले इंद्रावती को क्या चाहिए? धारा को साथ में ले लो। सुंदर साथ को दिमाग होना चाहिए। ये इंद्रावती कौन है जो एक सुंदर साथ को, जो जात से बाहर हो गया है,
उसके लिए छाती लगाए दे रहे हैं। एक सुंदर सा धारा भाई जात से क्या निकल गया। आपके लिए तो 10 सुंदर साथ भी ऐसे चले जाएं, बोले भाई ऐसा मत करो और अपने काम में व्यस्त। आप क्या हैं, ऐसे 10 सुंदर साथ आउट हो जाएं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो जात में है ना, बस। ये कोई जिंदगी है? मुर्दों की जिंदगी इसको कहते हैं जो केवल अपने लिए जीता, उसको होश नहीं है कि हमें जीना कैसे। जिंदगी क्या है? इंद्रावती को देखो, धारा भाई के लिए इतना सोना चला गया है जिसके बदले में नकार मिलना है। सोना भी गया और हाँ भी न मिला। ये सब आप देखिए, ये कैसी जिंदगी है, ये कैसी ब्रह्म लीला है, ये कैसा जमाना है, ये कैसे इंसान है, ये कैसा सहना पड़ रहा है, ये कौन दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है। ये सब लीला आप देखिए कहानी से निकलती है। इनका हो मेरे न्याय, इनका न्याय हो जाए धारा भाई का, ये चाहते हैं हम। तुम्हारी दई बधाई सोए। सबसे बड़ी बात सीधी साहब ये पॉइंट बोल रहे हैं बिहारी जी को, आपकी सूचना आने की मुझे खुशी धारा भाई ने दी थी। इस रिश्ते के कारण मैं धारा भाई से पूर्ण होना चाहता हूँ, तो आप उसको अब की बार जात में ले लो। मैं इनसे वचन हारिया, मैं इससे वचन हारा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बिहारी जी साहब बिहारी जी को बोल रहे हैं, मोह को दई बधाई जब तो मोह को बधाई दी इसने ठीक से। बिहारी जी आ गए तो मैंने उसको बदले में इसको जुबान हार दी कि मैं तुम्हारा जात में मिलाने का काम कर दूंगा। जीव निछावर इन पर करो, मैं जीव पर निछावर करने को तैयार हूँ। क्यों? आपकी सूचना दी कि आप आए हैं, मुझे इतनी खुशी हुई। तो आवे पटंतरा में, इसके बदला वो करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बिहारी जी, आप इसको निधाम में दाखिल कर लो। इस वास्ते इनको ले साथ में, तो साथ में ले लीजिए। इतनी अरज करत है, इतनी भी अरज बस मैं चाहता हूँ इन तुम्हारे चरणों तो पिया। धारा भाई ने आपके चरणों में अपनी आत्मा सौंपी है, उसे आपके बिना रहा नहीं जाता। तब बिहारी जी का जवाब सुनिए महाराज। ये अर्ज ना सुने हम, ये अर्ज ही हम नहीं सुनेंगे। ये अर्ज ना करियो, ये अर्ज तुम मेरा फिर दोबारा मत करना। जिन फेरो मेरा हुक्म, मेरा हुक्म टालना मत। बहुत खींच के कहा, बहुत खींच कर बोला, मैं भी आपको उसी स्वर में सुना रहा हूँ। इन्हें करो ना दाखिल साथ, इसको मैं दाखिल नहीं कर सकता। इनका दुख मोहे बहुत है, इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। क्या दुख है? इसने क्या किया? राज्य की चर्चा करता था, सुंदर साथ का मनोरंजन करता था, उसको बदले में किसी से कुछ चाहिए नहीं था। सुंदर साथ ने गद्दी बिछा दी, सुंदर साथ जाने, इसने नहीं कहा मुझे गद्दी बिछाओ। ये तो चर्चा सुनाता था। चर्चा कौन सुनाएगा भाई? जिसको राज्य का आवेश आएगा वो चर्चा सुनाएगा। सामने बिठाओ, कोई कैसे बैठे, उसको कुछ मिल रहा हो तो बैठे। धारा भाई से मिलता था। आज देखो जिस पे आवेश आता था, फड़फड़ घूम रहा है, बिना पिंजरे का रोता पंछी है धारा भाई। उसकी आप हालत देखिए। उसके लिए रिक्वेस्ट हो रही है, सारा धन भैरू ठक्कर का चढ़ा दिया गया है। बिहारी जी की आवाज़ देखिए, महाराज तुम दोबारा ऐसी अर्जी मेरे से मत करना। वो धन लेने वाले, तुम दिल रखते हो कि पत्थर रखते हो कि दिल रखते हो, देखने में इंसान लगते हो, पत्थर का जवाब क्यों देते? या के कहो ना पकड़ो हाथ, मैं कभी धारा भाई के हाथ पकड़ूंगा नहीं। फिर सरजी साहेब जी ने, देवचंद जी साहेब ने दिन दोए
विचार बीच डारे। देवचंद जी नहीं आया, शिव जी साहब जी हाँ, शिव जी साहब जी ने 2-4 दिन का गैप दिया और फिर दोबारा वही बात करना है। ये सब तरीके हैं, ये सब महराज को आते हैं, राज जी ने इनको सिखाया है। ये मिनिस्टर है, सामने वाले के दिल में क्या है जानता है। महराज साहब कौन है? दुश्मन हो उसका भी दिल में क्या है मालूम है, मित्र हो उसके भी दिल में क्या है राज जी ने तैयार किया है। लेकिन व्यवहार में वो नहीं जचेगा। व्यवहार में क्या दिखेगा? महराज के सेवादार पक्का है, सेवा पूरी करता है, बस दिखाने में केवल सेवा करता है, सब मालूम रखता है, एक एक के दिल की महराज साहब जानते हैं। फिर अर्ज विनती करे, जिससे अर्ज महराज साहब ने की है, तुम इनका करो विचार। इस पर एक बिहारी जी फिर से विचार कर लेना। मान लो बात चल रही है कि दाल में क्या डाला, बहुत ही बढ़िया है, बिहारी जी ने बोल दिया, बोले दाल ऐसे बनी गई आज, जोरदार बनी, मैं भी पहले दाल ही पी गया। हाँ बिहारी जी उस पर विचार कर लेना धारावाहिक के ऊपर। जब अच्छी बात चल रही है तो शिव जी साहब युक्ति से उस अच्छी बात में धारावाहिक की बात भी जोड़ देते हैं। क्या गुनाह है इनका गुनाह कोई नजर नहीं आता, इसलिए इनको माफ करना योग्य है। और जो बाइयां दो, और जो इनकी बाइयां हैं, घरवाली हैं, एक बहन है, उनका उन बेचारियों ने क्या बिगाड़ा है? काटे इन्हें कौन गुनाह से, इनको किसी तरीके से साथ से बाहर सोए है, साथ से बाहर सोए। हाँ साथ की सेवा है में है, ये सेवा पर ये मैं अपन को आपको ऑर्डर निकालना है। कभी गुनाह किया धारे ने मान लो गुनाह किया है तो बदले और के क्यों निकालो इस्लाम। इन 2 महिला सुंदर साथ को क्यों निकाला जाए? मान लो धारिया भाई को आप कसूरवार मानते हैं तो इन महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? ये तो जुल्म होते हैं, ये जुल्म हो रहा है इस तरह से, सब दुख पावत इस ठाम, सबको दुख मिल रहा है, ये लोग दुखी हो गए हैं। तब बिहारी जी कहा, बिहारी जी के जवाब सुनो, मैं तुम्हें बरजेता, मैंने तो तुमको पहले ही रोक दिया था, तुम फिर उनकी अर्ज, फिर से तुमने महराज उन्हीं की बात की है, करत हो मिल सब, फिर से तुमने वही बात करने लगे हो। मैं तो कभी न मानो, मुझे इस बात पर कभी भी मानना नहीं है। वास्ते उनके इनके लाख बेर मोसो कहो, तुम लाख बेर हमसे कहो, लेकिन मेरा एक ही जवाब है, नो। मेरा पास एक ही जवाब है, तो मेरा जवाब ये एक यही मुझे जवाब है। तब से जी साहब जी जी साहब सब साथ लगे कहने, सुंदर साहब सुन रहे थे। कहाँ सुन रहे थे? वहीं बैठे थे, दीवार के उस पार, दरवाजे के बाजू में। बिहारी जी को नहीं दिख रहा, लेकिन सब बैठे हैं लाइन से, शांति से सुन रहे हैं। शिव जी साहब ने बात करी है, अब बिहारी जी ने जवाब क्या दिया है, तो शिव जी साहब को अब बोल रहे हैं लोग, तुम्ही को निकाल देगा तो क्या करोगे? इसलिए क्यों बोलते हो बार बार धारावाहिक की बात? सुंदर साथ ने बोला है, ये चुपाई में आएगा। तबीयत तो तुम जानते, तुम तो देखो बिहारी जी का स्वभाव कैसा है। क्यों ना डरो वास्ते अपने वास्ते डरो, तुम्ही को निकाल देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? और रूपाबाई का नेक्स्ट आइटम अब आया है जो आप ध्यान देंगे। रूपाबाई एक युवती साध्वी सुंदर साथ हैं जो वायुराज के साथ गई हुई थी और आई हैं। इनको सब अनुभव हो गया है सब प्रकार का, और वायुराज के साथ रहते हुए दुनिया को समझती हैं। बिहारी जी की सेवा में इनको शिव जी साहब ने भेजा है। और मान लो बिहारी जी ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि तुम रात की 10 बजे दूध का गिलास तुम लाया करो, गर्म करके दूध लाना अच्छे से। तो 10 तो पहले बजते नहीं थे ना 9 बजते थे ना 8 बजते,
घड़ी नहीं थी महाराज। ये घड़ी अब आई है, जब अंग्रेज लोग आए हैं, घंटा मिनट सेकंड आए हैं। उस वक्त जो भी तरीका था कि आप पहले पहर के बाद दूध सोते समय वो आपका काम है। तो मान लो ये मैंने एक आपको उदाहरण दिया है, जो राज्य ने हमको बुद्धि दी है, ये सब इसमें नहीं लिखा है। तुम कहोगे आज भी तक मैं ये सुना और यही सुनाने लगूं, ऐसा नहीं है। जरूर आपको समझ में कैसे आए। दूध की ड्यूटी लगाई और 10 बजे दूध उसने दिया तो बिहारी जी ने पकड़ा तो उसकी चिंगड़ी पकड़ गई तो दब गई। तो उससे उसने आइडिया लगाया कि ये कुछ ठीक नहीं है। दूसरे दिन वो दूध देने नहीं गई, किसी दूसरे को तैयार कर दिया, सफ़ेद बाल वाली किसी को दे दिया। तो जब दूध आएगा दूसरी बार तो दूसरा कोई लेकर आएगा। तो बिहारी जी पूछेंगे अच्छा वो कहाँ गई रूपा बाई? तो उसने बोला होगा उसने हमको भेज दिया। सुंदर साथ से सीधा है, सीधा जवाब देगा। ये मामला इस टाइप का होता है और इस मामले की भी बात यहाँ आई है। अब आप राज्य की छुपाइयों से इस मामले को जोड़ना और आगे अपना दिमाग लड़ाना। ना लगे चित सेवा में। किसका? रूपाबाई। रूपाबाई का चित सेवा में नहीं लगता है। वहाँ से ये शिव जी के सक बैठ चली तिन से सकम। तो जब सेवा में हाजिरी वहाँ ना हुई तो ये बात बाईजूराज के माध्यम से शिव जी साहब को पहुँची होगी कि रूपाबाई। अब आपको यही समझ में ना आए कि बाईजूराज के माध्यम से क्यों गई, तो क्या फायदा क्या? आपने दुनिया का भी कुछ न सीखा और वाणी का भी कुछ न सीखा। जिंदगी भर क्या करते रहे? सांस लेते रहे, सांस ही सांस ली और कुछ न सीखा। बाईजूराज के माध्यम से शिव जी साहब को पता चला कि रूपाबाई ने आज सेवा नहीं की है। श्री मोहम्मद कहे साथ मोहम्मद कहते हैं सुंदर सा जी, ये नलिया में मजकूर, ये आपने नलिया का मजकूर सुना है और भी है जो बहुत है, और भी है बताते हैं। तो आगे कहो जहूर कहते हैं देख नूर चर्चा रोशनी। नूर चर्चा देख कर कौन करता? नूर चर्चा रोशनी और इंद्रावती करती हैं। इंद्रावती नूर चर्चा के पुंज है, जैसे सूरज होता है। इसके आने प्रकट होने से तो सूरज हुआ, सारे जहान के लिए ज्ञान का सूरज हुआ। तो क्या सारे संसार में ज्ञान का अंधकार था? अंधकार ही अंधकार था, ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो एक ही तारतम होता है, स्वप्न अवबोधोस्य ज्ञान उच्चते। महेश्वर तंत्र कहता है अपने आप के स्वरूप को पहचानना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। वही तो था नहीं, तो स्वप्न अवबोध उस ज्ञान उच्चते प्रिय, ऐसे वो नहीं था कि इंद्रावती ज्ञान का स्वरूप है। इनकी चर्चा को देखकर बिहारी जी को शक हुई। क्या शक हुई? भाई बिहारी जी को दिल में शक आ गई। क्या शक आ गई? ये तहकीक मसनंद मेरी गद्दी गई। अरे बाबा वो तो फकीर है इंद्रावती, वो तो चर्चा सुंदर सा तो तैयार कर रहा है। माया का दुख न देखे उनका सुंदर सा, इसलिए कथा सुनाता है। और इनको लग रहा है मेरी गद्दी गई। ये कैसा संसार है? ऐसा संसार है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये बात बड़ी बुजुर्ग बात है। बिहारी जी सोच रहे हैं ये मैं ज़्यादा दिन गद्दी पे बैठ नहीं सकूंगा, ऐसी चर्चा ये करते हैं जोरदार। फिर के बैठ मसलत करने है। जब फिर से एकांत में बैठते जी साहब बिहारी जी, जागा एकांत एक ठोर बात चल रही है। अब क्या करना हमको? आगे की प्लानिंग कैसे हो, धर्म आगे बढ़ाओ। चलो ढूंढ काढ़िए साथ और सुंदर साथ और निकालना है, ये काम करना है।
तब बिहारी जी ये कहे, बिहारी जी का उत्तर है, ये रहा नहीं इस्लाम, ये इस्लाम देवचंद जी का मार्ग ऐसा नहीं जो तुम बोल रहे हो महाराज। जो अपन माया को छोड़ अपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का विरक्त का काम करें। देखो बिहारी जी की शिक्षापन बोले, ये क्या बोल रहे हो तुम? जो तहल्लार देश में, हाँ, तुम सौराष्ट्र देश में यदि तुमको रहना संभव नहीं हो रहा है, माने राजनीतिक कारणों से, जो उस जोशी जी साहब मिनिस्टर थे और जो कुछ भी सरकारों के साथ हवाला गुजरे, उनका जिक्र यहाँ नहीं करना जानते हम हैं, तो उसका जिक्र नहीं करते। इस तरह की हालत ये जो हिंट की है इन्होंने बिहारी जी ने कि तुम्हें यदि सौराष्ट्र में नहीं रहना है तो आप किसी दूसरी जगह राजा के यहाँ नौकरी करने लगो, ये बिहारी जी ने बोला। उस चर्चा का जवाब दिया जो सीजी साहब कर रहे थे। रह ना सको तो और तुम यहाँ नहीं रह सकते सौराष्ट्र में, तो करो चाकरी कच्छ में जाके राजा के यहाँ नौकरी करो। ये सुकन मानो हुक्म, मेरा हुक्म मानो, ऐसा करो। तब जी ये कहे, तब सीधी से उत्तर दिया, मोको श्री देवचंद जी देवचंद जी ने जो मुझे ज्ञान संपदा दी है, तिनसे मेरे दिल में आए, मेरे दिल में इतनी ताकत दी है, वतन की जागृत बहुत, जागृत की वतन बुद्धि है, धाम का ज्ञान मेरे को बख्शा हुआ है। तिनसे ऐसे राजाओं, ऐसे कितने राजाओं को हम थोड़ा सा ज्ञान दे दें तो वो जब देवे प्रमोद, हम जब उनको ज्ञान से खड़ा कर देंगे तो सेवा तुम्हारी करे, वो तुम्हारे सर झुकाने आएंगे। ज्ञान हम देंगे, तुम्हारे कदमों, तुम अटारी पे चढ़े रहना। मुझे तो मैं अब क्या नौकरी करूं जो तुम बोल रहे हो? ऐसे जो जिन राजाओं के यहाँ मुझे नौकरी करने की आप बोल रहे हैं, वहाँ मैं 2 शब्द ज्ञान के बोलूँगा, दिव्य ज्ञान के, तो वो तुम्हारे चरणों आ जाएंगे। ये महाराज साहब ने जवाब, लाजवाब जवाब दिया। जब बोलियो चोखा बोलियो। सीजी साहब का कहना है जब बात बोलनी हो चोखी बोलनी हो। जब दिल्ली में सुंदर साथ को चिट्ठी लिखी जाएगी उसमें ये लाइन मिलेगी आपको, जवाब चोखा दीजिए लेकिन तरीके से दीजिए, जो नहीं लड़ाई कर बैठो। चोखा बोलना है तो लड़ाई कर बैठो। चोखा माने चावल भी होता है गुजरात में, तो कोई चोखा वाला माने चावल वाला, और इस चोखा से वो मतलब नहीं है। चोखा माने अच्छा ठोस जवाब देना। देखो सीजी साहब को लोग समझते हैं सीधा बहुत है, धन संपत्ति रख दी बिहारी। देखो क्या जवाब दिया बिहारी, तुम जिस राजा की नौकरी करने के लिए मुझे बोलते हो, नौकरी तो रही दूर, मेरे को धाम देनी देवचंद जी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं राजा को सुनाऊंगा। राजा मेरी चाकरी तो करेगा, तुम्हारी भी चाकरी करेगा और तुम्हारे चरण छूने वहां से आएगा। तुम अटारी पर चढ़े रहना। एक चौपाई सुनना, क्या चोखा जवाब हो तो ऐसा हो। चले तुम्हारे हुक्म में, तुम्हारे हुक्म से चलेंगे राजा जिसको तुम नौकरी के लिए मुझे बोल रहे हो। अब तो हम माया को क्यों ये पकड़े ना है, बिल्कुल छुएंगे नहीं। रद्द किए 14 तवक मेरे लिए थूक के बराबर है। हम क्यों काम करे तो अब हम वहाँ जाकर काम नहीं खूब किया हमने। साकुमार साकुंडल के, ये जो मेरे दिल में बात है वो देवचंद जी ने बोली थी, शकुंडल और सकुमार, इन 2 सखियों को जगाना है। वो काम निकले बिना कैसे होगा? श्री देवचंद्र जी देवचंद्र की नजर थी इस काम पे। वे आवे जब साथ में, वो जब साथ में आएंगे, लैल मिट होवे फजर, तब रात मिटेगी सवेरा होगा, ब्रह्मांड की उलझन मिटेगी और ब्रह्मांड में जागनी इन 2 सखियों के नेतृत्व में होगी। ताके वास्ते अपन को ये सखियां ढूंढनी है, मिलने की सेवा है, बाहर निकलना होगा। श्री देवचंद्र जी को प्रकाश करे सब में जाहिर फैलेगा, वो काम हम निकल के कर पाएंगे। ये जो इष्ट फिर के चले, ये जो इष्ट देखो दुनिया में इतने धर्म संप्रदाय चलते हैं,
किया मूल बिना विस्तार, मूल बिना ये सब इनका जड़ है ही नहीं है और ऊपर पत्ते दिखाई दे रहे हैं, माने धर्म में खड़े हैं और मूल में उनके कोई ज्ञान सच्चा नहीं है। यानी कभी किसी को अखंड प्राप्ति नहीं होनी है। अपनी अखंड वस्तु निज धाम के, अपना धर्म तो अखंड वस्तु दान देने का है, जिसे मुर्दे जिंदा होते हैं। खड़े सिर पर धनी निर्धार, और धन धाम धनी सिर पर खड़े हुए हैं, तो विस्तार क्यों ना तो हम करे, अपने धर्म को आगे क्यों न बढ़ाएं। जाको मूल है हाके, जिसका राजी ही आधार है, परमात्मा ही जिसका आधार है धर्म का, ये परमात्मा का निजी धर्म है, तो ये क्यों छिपा रह जाए। चाहिए लीला परवरे, लीला ये सब जगह फैलनी चाहिए। होए ब्रह्मांडों पर बुजरग, ब्रह्मांड के ऊपर ये बुजुर्ग बन के छानी चाहिए। और तुम दिल में कछुए, और तुम और कुछ न सोचो, तुमको और कुछ नहीं करना, काम तो सब मुझे करना है बिहारी जी। सब कुछ ना रखो लगा रे, तुमको कुछ नहीं करना है। हम तुम्हें बैठावे अटारी, हम तो तुम्हें अटारी पे बैठाएंगे गद्दी पर, तले हम रहे खबरदार, और अटारी के नीचे हम लोगों को तैयार करेंगे, ऊपर आपको भेंट कर में भेजेंगे। चर्चा सबसे हम करें, हम सबसे चर्चा करेंगे, सबको देवे जवाब, सबकी बातों का जवाब हम करेंगे। दसरी धाम के जोग होई, जो धाम के योग्य जब बन जाएगा हमारी जुबान से, तो इत आवे लेने सवाब, तब आपको परिक्रमा देने ऊपर आएगा फल लेने के लिए। ताको पठाऊं तुम पे, इसको ऐसा में तुम्हारे हम बिहारी जी आपकी सब काम इस तरह कर देंगे। आवे करन दीदार, आपको दर्शन करने वो आएंगे, आपको कुछ करना नहीं, किसी को समझाना आपका काम ना होगा। तुमको यो कर सेवा है, जो करते रहे जान के धनी निर्धार, फिर यही धनी है हमारी बात सुनेंगे। तब बिहारी जी ये कहा, बिहारी जी ने फिर से उत्तर दिया, मेरा निकलना क्यों हो, मेरा निकलना नहीं हो पाएगा। मेरे संग रंगबाई कहे, रंगबाई जो है नाग जी की पत्नी, वो घर में वो हमारे लिए बड़ी बोझल है बड़ी बोझल सोए, बोझल है वो हमारे लिए, तो हमारा निकलना नहीं होगा। बहाने एक नहीं होता, बहाने 1000 होते हैं, और काम जिसको करना है वो एक ही वो काम करता है, उसके लिए बहाने 0 होते हैं। तिनकी महतारी तिन संग है, और रंगबाई के साथ में उसकी मम्मी भी है, और कुटुंब परिवार, और परिवार बाल बच्चे हैं, तो निकल ना सके, तो उनको हम लेके निकल नहीं सकते, तो हमारा निकलना नहीं हो पाएगा। मेरा क्यों चलना हो तुम लारे, तो मैं तुम्हारी तरह तो चल नहीं पाऊंगा जैसे तुम चल देते हो। अरे वो बोझ क्या है, महराज से पूछो कि वो कैसा बोझ उठा लेते हैं, बात करने की जरूरत नहीं है। इस वास्ते मेरा चलना, इस वास्ते मेरा चलना नहीं होगा। बिहारी ने बोला, होए नहीं क्यों ये कर, धनी को जो है करना, धनी को जो करना है तो आए जड़े त्यों ही कर, तो चरणों आते जाएंगे, धनी करते जाएंगे, और अपन को कुछ नहीं करना। इन बात की रद बदल, इस बात की रद बदल वार्तालाप वहाँ होता रहा, नलिये में होते रहे नित दिन होता रहा। मास 1.5 लगे यहाँ रहे, 1.5 महीने 45 डेज यहाँ रहे हैं। करे परियान मिले सैयन, और देखो और लोगों को भी निकाला था, उनकी भी बात महराज साहब यहाँ अर्ज करते हैं। और कोई साथी साथ से, और कोई साथ से निकल गया है, किए थे उन्हों दूर किए थे जो बिहारी जी ने, अरज होत रही तिनकी, उनकी भी अर्जी होती रही साथ में, वो लोग भी आते होंगे, दाखिल किया जाए। तो मान्या मजकूर, तो सब बात ना मान्या मजकूर, ना माना मजकूर, हाँ स्वीकार नहीं किया। ये इसको क्या कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं। रूपाबाई ऊपर, रूपाबाई के ऊपर
भाई बिहारी जी को शक, बिहारी जी को शक हुई कि इन्होंने सेवा में आना बंद किया है। तो आप जैसा समझते हैं वो, या दूध का उदाहरण हमने दिया वो, उससे आप अंदाज लगाना। बिहारी जी को लगा ये हुक्म अदूली हुई है, ये सेवा में ना आवे, सेवा में आना उसने बंद कर दिया है। दिल में पैठी अनख, उसको अनख लगा बिहारी को। सिरजी के दिल में, सिरजी के दिल में ऐसी उपजी आए, सिरजी किस दिल में किसा ये दिल में आया, ये तो आवेश रहे श्री राज को। वो तो समझे कि ये आवेश है राज्य का। वो जो बिहारी जी स्वरूप का वर्णन करते थे तो बिल्कुल देवचंद जी की तरह करते थे, होशियार आदमी है ना। तो जैसा देवचंद जी स्वरूप वर्णन करते थे वैसा ही वो कर देते थे। उसके कारण ऐसा लगता था कि बिहारी जी को आवेश आता है। और मैं आपको सुना दूं उदाहरण, मैं असल हूँ फिर भी मैं नकल करके आपको दिखाऊं। मान लो बिहारी जी जोश में बोलते थे तो बिहारी जी यूँ बैठ करके स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल रूदेख देना कौन दूर जमान फिर महबूब जियावत हृदय किया किन्ने तेरा कौन है ये और सुंदर सा लट्टू। पर ये नाटक करता था, ना उसके पास आवेश था ना उसके पास ज्ञान था, वो एक चोखा फूटी कौन था, लेकिन ढोंग से परिणामी धर्म चला रहा था। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी हालत में मेरा दिल ना क्यों ये समझाए, तो बार बार मन को समझा रहे हैं कि ये तो गाजीपति है, धामधनी है, उसको बिठाया है, तो मेरा क्यों मन उखड़ रहा है इससे। मन रे तू चुप रह, समझदारी से काम ले, उखड़ मत। श्री जी साहब किससे कहते हैं बाजूराज से? अपने मन से कहते हैं, तू उखड़ मत मेरे मन, उखड़ मत। इससे दो दिल में, इस तरह से दोनों के दिल में उसको क्या चोट लगी, रूपाबाई ने आना भी कोई चोट है, कोई बात है उनकी, जिसके दिल में जो चाह है उसके लिए बड़ी बात है। तुम क्या जानो कि उसमें क्या बात। वो तेजी पकड़ रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि ये ऐसा। अभी और आगे छपाई सुनिए। होए चले अंतराय, थोड़ी जुदागी लोगों के दिल में आने लगी है, पर बाहर जाहिर ना बाहर होए, किसी ने न जाना, एक दूजे रखे छिपाए, एक दूजे ने छिपा के रखा। सिरजिए अपना चित्त, श्री जी ने अपने चित्त को समझाए कियो फेरे, समझा के तैयार कर लिया है। औगुन उठा तो भान के, और उठा तो उसको शांत कर दिया, फिर सुध किया दूसरी दूसरी वे, बेर फिर से शांत कर दिया। यहाँ से थी चल के, यहाँ से चल के आए मड़ई बंदर, अब ये बिहारी जी आएंगे, मड़ई बंदरगाह है, वहाँ से नाव में बैठेंगे, खंबालिए जाएंगे। ऐसा नक्शा होता है। मंडवी यहाँ है, नाव की चल इधर आएगी, ये थल है और ये थल है, ये थल ऐसा जाके ऐसा थल आता है। यहाँ धौरा जी है, मंडवी से सीधी साहब के आएगा, वो नहीं बैठे तो वो लौट के थल मार्ग से धौरा जी आएंगे, जहाँ वो मंत्री थे, वो कला जी के पास। वहाँ जाएंगे नहीं, ये वहाँ नीली ड्रेस में है ये। जब जाएंगे वो मैं आगे को बता रहा हूँ, मुझे लगता कहीं प्रकरण पूरा हो जाए। तो ये सब मामला ऐसा है कि मांडवी अब आए हैं, नलिए का किस्सा पूरा। अब उठने की बात आई, जाना है, तो बिहारी जी को पहले अकेले भेज दिया गया। उनके साथ जो कुछ आए होंगे बिहारी जी तो कैसे जाएंगे, मांडवी से भेजा गया। आए मड़ई बंदर, मड़ई बंदर आते हैं, तहाँ सात सवाए मिले, साथ आके मिलता है मड़ई का लोकल भी। बाग में लई जागा उतार कर, यहाँ पर भी एक जगह ली है। गए बिहारी जी खंबालिए, बिहारी जी खंबालिए चले गए। यहाँ दज्जाले किया शोर, लालदास जी के कहने का तरीका ये होता है, वहाँ दज्जाल ने शोर किया।
वहाँ कौन सा दज्जाल है? बिहार जी खंबा लिए गए, दज्जाल ने किया शोर। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी। समझने वाले समझ गए। ये दज्जाल ने किया शोर। वहाँ जाके उन्हें कचरी करने, जैसे कोई राज दरबारी देखा, वो आ रहे हैं मेरा साहब, कल ही परसों का है लोगों का, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो राजा साहब को तो पता लगे तो वो तो मेरा को गिरफ्तारी कर रहे हैं। बोले बिहार जी कहेंगे राजा साहब को कौन बताता, मैंने तुमको यूँ ही बोला। बोले नहीं, मैं भी राजा साहब को सूचित करूँगा, परसों आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, मैं राजा साहब लो इतने में काम हो गया साहब। ये अपने सोने की अटैचियाँ लेके अपने जामनगर चले गए 15-20 किलोमीटर। इनका सोना सुरक्षित है और महाराज का जीना असुरक्षित कर रहे हैं। ये इसी को कहते हैं जीव सृष्टि में दज्जाल का स्वरूप। तीसरे क़यामतनामा में इसका खुलासा हुआ। और वाणी में भी इसमें एक लाइन आएगी, बीच बिहारी जी बैठ के किया बड़ा कुफरान, बड़ा कुफ्र ही मचाते रहे। मोमिन एक ठोर है, और मोमिन सब इकट्ठे देखो मांडवी में है, और यहाँ दज्जाल शोर कर रहा, माने यहाँ तैयारी हुई। अब आगे चुपाई देखेंगे। इन्हें पहुँचाऊं जोर से, इनको मोमिनों को उखाड़ना दज्जाल का काम है। और चलाना है, और पसंद बदल रहा 65 हो गया। हाँ, कभी जैसे जैसी इच्छा हो गया, पूरा हो गया। इन्हें पहुँचाऊं जोरे, इन्हें पहुँचाऊं जोरे, गए बिहारी जे खंभालिए।